प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणौ। सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष रूप से जो है हमारे जीवन में साक्षी बन के जो है हमारे दिनचर्या और जीवन को चला रहे। सूर्य हमारी आत्मा है, चंद्रमा हमारा मन है। मन एवं मनुष्य कारण बंध मोक्ष, जो भी चीज होता है मन से ही होता है। मन ही चंद्रमा है और आत्मा जो है, आत्म रूपी शरीर में जो आत्मा जो बैठे हैं वो सूर्य का स्वरूप है। हमारे शरीर में सूर्य जो है कहाँ कहाँ विराजमान है? आंखों में है, आत्मा में है, आत्मा ही है। और हमारी पाचन क्रिया है, हड्डी है, शीर है, नेत्र है। ये हमारे सूर्य की पावरफुल जो अंग हैं, ये हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य से प्रार्थना करते हैं। आपको बता दूं कि जो है चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर में मन है, जल है, रक्त का प्रवाह है और वायु का संचारण, ये जो है चंद्रमा करती है। और बुद्धि का खेल भी चंद्रमा है, दिमाग का, बुद्धि का, भावना का, रचना का, कला का। जीवन में ये दो ही ग्रह हैं जो हमारे जीवन को महत्वपूर्ण प्रभाव देते हैं। सूर्य जो है हमारे संबंधों में पिता है, चंद्रमा हमारा माँ है। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा के बगैर संसार अधूरा है। सूर्य और चंद्रमा के साथ हम आते हैं, सूर्य और चंद्रमा के साथ हम चले जाते हैं, उन्हीं के पास लीन हो जाते हैं। ये ब्रह्मांड का नियम है, ये रूल है। इसी हिसाब से देखते हैं, बहुत सारे हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध होते हैं, संचित कर्म होते हैं। यही कर्म हमारे जीवन को इसी चक्र में घुमाते रहते हैं। सर्वप्रथम 12 राशियाँ होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 योग होते हैं, 11 करण होते हैं, है ना। 12 सप्तम पक्ष 2 होते हैं और 12 महीना होते हैं। तो इस हिसाब से जो है ये सूर्य की और चंद्रमा की जो गणना होती है, इसी से ज्योतिष शास्त्र का निर्माण है। इसीलिए इसको एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रो ज्योतिषी या ज्योतिष शास्त्र के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र जो है हमारे 3 प्रकार के होते हैं, सिद्धांत, संहिता और होरा। ये 3 प्रकार के होते हैं। सिद्धांत मतलब जो सारे नियम लागू होते हैं, गणित, परोक्ष, खगोलीय घटनाओं का जो भी चक्र है, सिद्धांत हो गया। संहिता हो गया, जो संहिता जो हमारे प्रकृति पर, संसार पर होने वाली सामूहिक या प्राकृतिक जो घटनाएं, आपदा, मौसम, विज्ञान, ये सब इसी में आते हैं। होरा जो है हमारा होता है, होरा शास्त्र ही हमारा जीवन में जातक, जीवन, प्राण से संबंधित मनुष्य के प्रति शुभ और अशुभ फल देने वाले घटनाओं को ये दर्शाता है। यह हमारे कर्मों पर आधारित होती है। वर्तमान और कर्म और भूतकाल कर्मों का फल है। वर्तमान समय में हमें सबसे पहले अपने जन्म लगन, जन्म राशि, जन्म नक्षत्र, यही हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण भविष्य को बताता है और महत्वपूर्ण विषयों के भाव और भावनात्मक, रचनात्मक गुणों को भरपूर बनाता है, दिखाता है और समझाता है। यह जीवन में जो है ज्योतिष एक दर्पण की तरह है और जीवन में यह आवश्यक भी है। जीवन में सब कुछ ज़रूरी होता है। तो हमारा जीवन में जैसे हम स्वस्थ रहने के लिए हम सारे उपाय करते हैं, वैसे ही ज्योतिष भी हमारे जीवन के पग पग चलने वाले मार्ग में, कठिनाइयों में या परिस्थितियों में हमारी ज्योतिष बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से हमारी आने वाली परिस्थितियाँ, घटनाएं जो भी उपस्थित हो सकते हैं, होने वाली होंगे, तो हम लोग उससे सचेत रहते हैं और उसका उपाय भी कर लेते हैं। कई प्रकार के उपाय होते हैं, है ना। मंत्र से, यज्ञ से, साधना से, जप से, व्रत से, दान से, पुण्य से, परोपकार से, किसी भी प्रकार से आप उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या उपाय करना है, इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। लेकिन इससे पहले एक और बताना मुझे लगता है कि जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि राशि का फल हम लोग कैसे जानें। राशि का फल जो है जैसे मेष, वृष, मिथुन, इन सब राशियों के फल होते हैं, लेकिन इनके फल कितने प्रतिशत सही होते हैं, या राशि क्या हमारे भविष्य को या कर्मों को या हमारे आने वाले समय को पूर्ण रूप से बता सकता है या नहीं। तो इसके ऊपर आप लोगों को मैं बता दूं कि राशि या लगन का जो गुण धर्म होते हैं वो व्यक्ति के गुण धर्म होते हैं।
लेकिन कई लोग जो है इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं कि मेरी राशि कौन-सी है। अर्थात आपकी राशि क्या होना चाहिए ज्योतिष की गणना के अनुसार, जो आपके भविष्य को मार्गदर्शन दे सके, आपकी राशि कौन-सी है। तो महत्वपूर्ण विषय यही है कि आपकी राशि, आपका नाम जो बुलाया जाता है वह नहीं है। आपका जन्म के समय में जब नामकरण करते हैं तो उस समय जो नाम रखा जाता है, उस समय जो आपके ग्रह नक्षत्रों में जो चंद्रमा है, वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, जिस राशि में है, उसके आधार पर नाम रखा जाता है। क्योंकि चंद्रमा ही नक्षत्रों के अंतर्गत भ्रमण करते हुए उसमें नाम अक्षर पहले से ही घोरा शास्त्र के अंतर्गत दिया गया हुआ है। इसीलिए प्रारब्ध के अनुसार ही हमारा नाम का पहला अक्षर आ जाता है। जैसे मेष राशि, तो मेष राशि में जो है हमारे कितने नक्षत्र आते हैं? 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, प्रथम पाद। मतलब एक नक्षत्र में 4 पाद होते हैं, तो हो गया 2 नक्षत्र और 1 कृतिका नक्षत्र, इनका 1 पाद, बाकी 4 4 8 और इनका 1 हो गया 9 पाद। 9 पादों में एक राशि होती है। इस हिसाब से उसका नाम क्या होना चाहिए? देखिए, चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन रहती है। इस हिसाब से पहला चू चे चोला अश्विनी, ठीक है, तो ये हो गया ली लू ले लो भरणी, अ तक हो गया आपका मेष राशि। तो अब मेष राशि के सबके अलग अलग फल होंगे। कैसे? जैसे इसमें अश्विनी नक्षत्र भी आ गया, भरणी भी आ गया और कृतिका भी आ गया। तो अब कौन से अक्षर में जन्मा है, इसके हिसाब से मेष राशि के, कई लोग बोलते हैं कि मेष, इसका भी मेष है, उसका भी मेष है। तो मतलब मेष राशि में तो 9 खंड हैं, 9 खंड हैं, तो 9 विभाजित हो गया, 9 प्रकार के स्वभाव गुण धर्म वहाँ पर उत्पन्न होंगे, सबके अक्षर अलग अलग होंगे। तो इसी हिसाब से सबके फल भी अलग अलग होंगे, चरणों के हिसाब से अलग फल होते हैं। मोटे स्तर पर जो है एक राशि का फल अलग होता है और उस नक्षत्र का फल भी अलग होता है। इन तीनों का तारतम्य मिला के ही दैवीय के लोग सही आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपका स्वभाव गुण धर्म ये होना चाहिए, और आपका भविष्य देखने के लिए इसी हिसाब से आपके राशि के अनुसार ही, जन्म राशि के अनुसार ही आपको फल घटित होता है, न कि आपके बुलाने वाला नाम। क्योंकि जो बुलाने वाला ऐसे घरेलू नाम है, कुछ भी नाम रख देते हैं, तो वो उसका इतना महत्व नहीं होता है, उसका कोई फल भी नहीं होता है। हाँ, किसी का जैसे नाम रख दिया जन्म नाम, तो इसका अलग है, लेकिन बुलाने वाला हम लोग अलग रखेंगे। शुरू से ही उस बच्चे का कोई दूसरा नाम रख देते हैं, तो वो होता है, तो उसका 100 मतलब 100% तो फल नहीं देता है, लेकिन कुछ प्रतिशत जो है इसके जीवन में आ सकता है, क्योंकि शुरू से ही वो उस वातावरण में रहा है। अर्थात एक प्रत्यक्ष, एक अप्रत्यक्ष, एक जो लेके आया है, एक अभी वर्तमान में है। तो वर्तमान में जो कर रहा है उसका 100% नहीं होता है, उसका 20 से 25% तक उसका फल मिल सकता है। लेकिन अगर हम राशि का फल देखते हैं उसमें, तो आपको उसमें जो भी फल, जो कहीं भी आप देख लें पत्रिका में या किसी चीज़ में, न्यूज़पेपर में या कहीं भी देख लेते हैं, तो उसका पूर्ण रूप से आपको वो फल आपको नहीं बताएगा, लिखेगा पूर्ण रूप से, लेकिन उसका आपको लगेगा कि ये तो पूरा हुआ नहीं, तो इसलिए जो है उसका फल नहीं होगा। कई लोग ऐसे भी देखते हैं जो पाश्चात्य होता है, पाश्चात्य मतलब बाहरी विदेश, तो जो विदेशों में जो राशि देखते हैं वो सूर्य के हिसाब से देखते हैं। तो सूर्य तो स्थूल हो गया, बड़े रूप में हो गया, तो इसलिए सूर्य का असर भी कम रहता है, उसका असर या प्रभाव भी उस व्यक्ति के लिए, उस राशि के अनुसार अगर हम फल देखते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखने को नहीं मिलेगा। अर्थात उसका जो भी लिखा हुआ फलित है वो पूर्ण रूप से नहीं होगा, आंशिक रूप में थोड़ा बहुत इसको मिल सकती है घटनाएं जो भी होंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपको अपने जीवन में अपनी राशि का महत्वपूर्ण जो है जन्म के हिसाब से ही जानना चाहिए, चंद्रमा के हिसाब से ही जानना चाहिए। उसी हिसाब से आपका कोई भी शुभ कर्म हो, चाहे शादी हो, चाहे भी मतलब यज्ञों के संस्कार हो, या फिर अन्य कोई धार्मिक अनुष्ठान हो,
या कोई घर में कोई अच्छा गृह प्रवेश हो, कोई भी मंगल कार्य हो, तो जन्म राशि जो है उसी हिसाब से करना चाहिए, तब जाके उसके जीवन में और अच्छा फल मिलेगा। तो इसीलिए राशि जो होता है चंद्रमा के हिसाब से ही आपको जानना चाहिए। और हमने सोचा है कि अब एक बार सभी लोगों को मैं अगले वाले जो आने वाली वीडियो है नेक्स्ट टाइम फिर बनाऊंगा, क्योंकि कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आपके कुछ यूट्यूब तो चल रहे हैं, लेकिन राशि के बारे में या राशि फल कैसे मतलब जाना जाए, बहुत सारे तो आते हैं, लेकिन आप जो बताते हैं उसका अलग एक हमें देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा कि चलो शुरू कर देता हूँ बोल के पहले थोड़ा आप लोगों को जानकारी दे दूँ बोल के हमने बता दिया। और फिर जो है मैं आप सबको बताऊंगा कि जो है मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का आपके जीवन में कैसा प्रभाव रहेगा, क्या करना चाहिए, किस राशि वालों को क्या फल मिलेगा, उसका सवाल गुण धर्म मैं जल्दी बताने वाला हूँ। आप सबको शुभकामना। अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं आगे ज्योतिष के बारे में पूर्ण रूप से बताने की कोशिश करूँगा। और जो भी मेरे पास उपलब्ध ज्ञान है या समझ है, या जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है यहाँ से वहाँ से कहीं से, और तपस्या करके, ध्यान करके, साधना करके और पढ़ाई करके ठीक है। जय गुरुदेव।